भाई वीरेन जी, आज तो बड़ा ऐतिहासिक दिन है और द्रौपदी मुर्मू जी भारत की राष्ट्रपति बन गई हैं। 3 चक्र के तक परिणाम आ चुके हैं और वो मोर देन 50% वोट शेयर उनका हो चुका है और जीत की औपचारिकता महज बाकी है। विपक्ष की तो हवा निकल गई एकदम। बिल्कुल, देखिए, दुनिया का जो सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत कहा जाता है, उसका राष्ट्रपति बनना गौरव की बात है और बड़ी प्रतीक्षा और उम्मीद रहती है लोगों को कि कौन बनेगा। एक नाम आया ऐसा जिसको लोग जानते नहीं थे, बीजेपी ने उनको आज राष्ट्रपति बना दिया देश का चुनाव लड़ाकर। वो बड़े अंतर से चुनाव जीतने की ओर बढ़ रही हैं। 70% के लगभग उनको वोट मिलने के आसार हैं। और ये भी सही है कि सब लोग जानते थे कि एनडीए का प्रत्याशी जीतेगा, लेकिन विपक्ष ने अपना प्रत्याशी लड़ाया और एकदम मैदान खाली नहीं छोड़ा। लेकिन एक बात संयोग है और बीजेपी की कहा जाए खूबी भी है कि मोदी सरकार की, कि बीजेपी ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जब भी बनाया ज़्यादातर राज्यपाल से ही चुन के बनाया। पहले रामनाथ कोविंद जी भी पहले राज्यपाल थे, फिर द्रौपदी मुर्मू, फिर वो भी राज्यपाल थी। अब जगदीप धनखड़ भी आए हैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए, वो भी राज्यपाल रहे हैं। और संयोग ये भी है कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा ये इलाका राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दे रहा है लगातार। हालांकि कोविंद जी यूपी से थे, लेकिन वो राज्यपाल बिहार के थे। तो ये बड़ा संयोग है कि मोदी ने 2 राष्ट्रपति बनाए और दोनों राज्यपाल रह चुके लोगों को बनाया। और समाज के निचला तबका जिनको माना गया कि वो आखिरी पायदान पर हैं, सबसे कमज़ोर समाज से आते हैं इस देश में, उनके लिए तमाम सारी व्यवस्थाएं की गई। उन पर नरेंद्र मोदी ने उनको लाकर देश के सर्वोच्च पद पर बैठाया। हालांकि मार्गदर्शक मंडल ये उम्मीद कर रहा था कि शायद उसका नंबर आ जाए और बड़े बड़े उम्मीद और मंसूबे लोगों के थे, लेकिन दिल के अरमा सब आंसुओं में बहते रहे, नए नए नाम आते रहे। तो आज बीजेपी ने चुनाव जीत लिया और चुनाव जीतना उसके लिए बहुत आसान सा होता जा रहा है। इस देश में जो भी चुनाव लड़ती है बीजेपी जीतती है। राष्ट्रपति का चुनाव जीती है आज। अब उसको अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ के देख लेना चाहिए कि उसका पकड़ने वाला कोई है नहीं देश में, तो चुनाव लड़े बिना भी बहुत सारे लोग हार मान लेंगे। एक बात और आती है, हम यूपी जैसे राज्य में जहां बीजेपी को मजबूत विपक्ष मिला है, वहां भी बहुत टूट फूट हो गई। राजभर टूट गए, शिवपाल टूट गए, राजा भैया वोट दे आए और तमाम सारे लोग। बचा कौन? खाली समाजवादी, आरएलडी और कांग्रेस। मायावती भी चली गई, सब द्रौपदी मुर्मू के नाम पर। तो ये तो देश के राष्ट्रपति का चुनाव अगर सर्वसम्मत से भी होता तो भी अच्छा था, क्योंकि विपक्ष को पास वोट बहुत कम है। ब्रजेश जी, हम लोग जिस समाज में हैं वहाँ गीता में लिखा गया कि कर्म प्रधान है, लेकिन आज वर्तमान राष्ट्रपति के चयन पर यह दर्शाता है कि कर्म से भी आगे किस्मत चलती है। और किस्मत ने जो लोग अंधेरों में पड़े हुए थे, दूर सुदूर गांवों में, जो इस देश के कोने में जहां रोशनी की किरण कम पहुंचती थी विकास की, वो आज देश के सर्वोच्च पद पर आकर आसीन हो गए जी। तो ये किस्मत का भी खेल है। कर्म तो जो था वो था ही। और कुल मिलाकर यह है कि तमाम विपक्षी सांसदों ने, विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। गैर एनडीए के 92 वोट्स मिले हैं सांसदों के, जो गैर एनडीए है। कुछ तो बीजेपी के ईडी और सीबीआई डर से कर गए होंगे और कुछ प्रेम मोहब्बत में भी कर गए होंगे कि भाई इस बहती गंगा में हम भी अपना योगदान दे दें। जब द्रौपदी मुर्मू चुनाव जीत ही रही हैं तो दे दो। जब शिवसेना के पार्टी टूट गई, सत्ता चली गई, तब भी द्रौपदी मुर्मू को वोट देने की मजबूरी है, दिया उन्होंने। तो ये तो सब चमत्कार बीजेपी के पास हमेशा रहा है और अभी तो उसका निष्कंटक राज चल रहा है। अभी हो सकता है आने वाले वक्त में बीजेपी तीसरा राष्ट्रपति भी बनाए, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी तो 2024 का चुनाव आ रहा है। लेकिन
जो भी व्यक्ति ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं, बुलंदियों पर पहुंचते हैं, वो कोई एक दिन में हासिल नहीं होती है। जी। जीवन एक बहुत सतत और लंबी प्रक्रिया का नाम है। जो लोग तरक्की और सीढ़ियां चढ़ते हैं उन्होंने बड़े कष्ट भी झेले होते हैं। द्रौपदी मुर्मू यहाँ पहुंची हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है कि मुझे मूर्तियों में मत ढूंढो, मैं मूर्तियों में नहीं किताबों में रहता हूँ। जिसने इस देश का संविधान बनाया उसने इस आम आदमी को, गरीब आदमी को, सबको ये ताकत दी कि कोई कहीं भी किसी पद पर आ सकता है। और संयोग है कि बीजेपी ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ कर ला रही है। हालांकि जब कुछ और लोग आते थे तो लोग कहते कि रबर स्टैम्प बनाए जा रहे हैं, कोई कहता था कि वो उनके घर में खाना बनाते थे, तमाम सारे पदों पर आरोप लगने लगे। अब वो सब बातें पुरानी रही, कभी कभी याद आता है ऐसे मौके पर। कुल मिलाकर यह है कि दिल जीतने का मकसद रखिए, बाकी तो दुनिया जीतकर सिकंदर भी खाली हाथ गया था। वाह, क्या तो बात कही वीरेंद्र जी। आज इस वक्त में द्रौपदी मुर्मू ने चुनाव भी जीता है, दिल भी जीता है, और इस देश के जनमानस का वो प्रतिनिधित्व करने अमित के पुरी जी लिए खाली हाथ ही जाना है, कोई चेक लेके नहीं जाता साहब। नहीं, कोई लेके नहीं जाता। ये तो देखिए अटल जी नीला की पहनेगा, परंपरा के पीला लोग हैं खाली पुरी रहते। साहब। फकीरों की विचारधारा रखने वाली पार्टी के लोग सिकंदर हैं। जब मरा तो उसने कहा जिस रास्ते मेरा जनाजा निकले दौलत बिछा देना मेरी, ये और सबको बता देना मैं खाली हाथ गया। ये पोरू का देश है, इससे ज्यादा कौन इस बात को जान सकता है। वीरेंद्र जी, ये go पोरू ahead। का देश है। वीरेंद्र जी देखिए को कुल मिलाकर बात यह है कि जिसने भी संघर्ष किया, संघर्ष के समय हर व्यक्ति अकेला रहा। द्रौपदी मुर्मू ने अपने जीवन में बड़े सारे संघर्ष किए और वो बड़े पदों तक पहुंची, आज राष्ट्रपति बनने जा रही हैं। लेकिन जब आदमी जीत जाता है, जब सफल हो जाता है, तो आज पूरा हिंदुस्तान, पूरा जनसैलाब उनके साथ उमड़ा है। तो सफलता अपने साथ जनसैलाब लेकर आती है। द्रौपदी मुर्मू भी उसकी अपवाद नहीं है, लेकिन जिन्होंने अपमान सहे हैं उन्होंने ही जीवन में तरक्कियां की हैं, ये भी सही है। जिन्होंने पीड़ा झेली है, कष्ट सहे हैं, वो लोग आगे बढ़े हैं। हमारा देश ऐसे रहा है, हम लोग खेती किसानी वाले लोग रहे हैं। आज द्रौपदी मुर्मू की जीत पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को उनका सम्मान करना चाहिए। एक साहित्यकार ने लिखा है कि जिंदगी की राह में ऐसे मकाम आने लगे और छोड़ दी मंजिल तो मंजिलों के पयाम आने लगे। और एक जमाना था कि अपने भी चुराते थे नजर, अब आज अजनबियों की महफिल से भी सलाम आने लगे। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।